जो इत्तलात आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि कोई बड़ी लड़ाई होने जा रही है। ये उन्होंने कहा है कि अमेरिका कुछ बड़ी लड़ाई की इस वक्त तैयारी कर रहा है और ये हालात बिल्कुल उसी जानिब जा रहे हैं जो तबाही का रास्ता होता है। सो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है वो कैसे बदलने जा रही है। देखें, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ये सिचुएशन इस वक्त उसको कहीं ना कहीं बियर करनी है, यानी उसको बर्दाश्त करनी है ये सिचुएशन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर जो सबसे बड़ा हो रहा है वो प्रॉब्लम ये है कि क्या अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर अब वही करेगा जो नेतन्याहू कहेगा। यानी रात को आप अंदाजा करें ना कि कितनी बड़ी लड़ाई ईरान को अगर ये ऑफर दी गई है तो इसमें काफी कुछ चीजों में डिस्कस हो सकती है। यानी आप ये सोचे हैं कि चीजें तो ठीक हैं, उसमें डिस्कस हो सकती है, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ट्रम्प को बड़ा क्लियरली बता दें कि ईरान को ताकत के जरिए, अगर आप समझ रहे हैं ना कि हथियार डालने पर मजबूर करना, या आपकी खुशफहमी हो सकती है, या आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ये चीजें इतनी हो जाएंगी। आपकी खुशफहमी है और हथियार डालने वाला तो मामला आप भूल ही जाएं। तो यहाँ से अब आप देख लें कि पीछे सऊदी अरब कोशिश कर रहा है, बाकी सारे कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धमकियां शमकियां हम लोग नहीं सहेंगे। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है कि ईरान अगर लेट से यूरेनियम पर बात करता है तो सिनेरियो क्या होता है। यानी आप ये सोचें कि ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका ने प्रपोजल दिया, ईरान को पहुंचाया, और बैकएंड पर यह हो रहा है कि नेतन्याहू की रात को कॉल गई और सबसे लंबी कॉल थी ये, और गुस्से भरी कॉल थी। यानी आप ये सोचे हैं कि दुनिया में इस वक्त इंजन ऑयल की शॉर्टेज होने वाली है। यानी आपको गाड़ियों में डालने के लिए तेल आपको शायद मिलता हुआ नजर नहीं आएगा मुस्तकबिल अगर ये हालत रही। फिर उसके अलावा यानी सूरत हाल उससे भी ज्यादा खतरनाक है। फिर सूरत हाल ये है कि तेल का बहरान है, वो बढ़ता जा रहा है। अब देखें ना, अगर लेट से मिसाल के तौर पर ये 30 दिन की बात कर ली जाए कि 30 दिन में ईरान को आप तेल देने के लिए कि जी आप ईरान तेल दे सकता है, सारी चीजें कर सकता है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जाहिर सी बात है तेल की कीमतें सीधा गिरकर कुछ $40-50 बैरल पर आ जाएंगी एक ही रात के अंदर अगर ये प्रपोजल मान लिया जाता है। तो ये तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा रिलीफ हो जाएगा। तो उसमें अमेरिका की कंपनीज के लिए भी तो मसला, लेकिन क्या वो सारी चीजें मानने के लिए तैयार है नेतन्याहू की कॉल के बाद? देखिए, असल मामला यहाँ पर दो चीजों का अटका हुआ है। ईरान ने कहा है कि पाबंदियां हटाए चलें, अगर लेट से 25% है, ईरान डिमांड करता है कि जी 50%, $50 अरब उसको मिल जाए, ये भी काफी हद तक बेहतर होगा। अमेरिका शायद इस पर भी मान जाए, क्योंकि आगाज में आप जब शर्त रखते हैं तो आप भी निगोशिएशन आपने करनी होती है, तो आप कुछ ना कुछ हालात रखते हैं सामने की, हो सकता है बाद में वो नाम माने वो आगे चले। लेकिन जहां तक बात दो चीजों की है वो है अपनाए हॉर्मस और 400 किलोग्राम यूरेनियम। ईरान का फिलहाल कोई मूड नहीं है कि हम यहां से यूरेनियम को मूव करें, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप पाबंदियां हटाएं यूरेनियम और इन चीजों पर बाद में बात होगी, अगर फिलहाल हमने इस पर बात नहीं करनी। तो अब देखिए ईरान क्या जवाब देने के लिए जा रहा है। सवाल फिर वही आ जाता है, ये सारी जंग छेड़ी थी इजराइल ने और अमेरिका से छड़वाई थी। अब ईरान को प्रपोजल देने के बाद क्या इस सब कुछ ड्रामा हो रहा है कि उनको सिर्फ ईरान जो बार बार कल से कह रहे हैं, उनके स्पीकर कह रहे हैं कि हमें पता अटैक होने वाला है, हमें पता अटैक होने वाला है। जब आप ये सारा काम करें और पीछे अटैक की आप तैयारी करें तो क्या होगा? यानी असल मसला ये है कि कैसे नेतन्याहू ये सारी चीज बर्दाश्त करने को तैयार है। यानी ये बात अभी तक हजम ना करने वाली है कि नेतन्याहू कैसे इन तमाम चीजों को बर्दाश्त कर रहा है कि जी मैं, आप लोग उससे पाबंदियां हटा लें, मैं जी चुप करके देख लूंगा, मैं तो बड़ा सुकून में देख लूंगा। ये बात तो कतन कोई हजम करने को तैयार नहीं है कि नेतन्याहू इतनी आसानी से मान जाए कि जी क्या बात है, आप ये सारा काम कर लें तो हम तो तैयार बैठे हुए हैं। ये बात हजम नहीं हो पा रही दुनिया से भी, और बहुत सारे मामलात में ये चीजें समझ नहीं आ पा रही कि कैसे मुमकिन है। सो देखते हैं कि अब अमेरिका के पास, देखिए अमेरिका में भी बड़ी तबाही का अब सिनेरियो है, मिड टर्म का इशू है और बहुत सारी चीजें हैं। तो अमेरिका कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन ऐसी सूरत हाल वो अभी तक समझ नहीं आ रही कि कैसे मुमकिन हो सकता है। देखते हैं अब अमेरिका और उसके इत्तेहादी क्या फैसला करते हैं।